बीएसएफ के एक जवान जिनका नाम भागवत निषाद है अपनी नाबालिग बेटी के लिए न्याय मांग रहे थे। बेटी को पहले अपहरित किया गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद जो किया गया वो बताते हुए भी शर्म आती है। लोग इस पूरे मुद्दे का एक पार्ट देख रहे हैं और लगातार ये दुहाई दे रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, ये गलत किया। लेकिन अगर उस बाप की पीड़ा की कोई समझ पाए तो इस पोस्ट से समझ पाएगा। जमानत पर छूटने के बाद दिलशाद हुसैन का एक पोस्ट सामने आया है जिसमें ना सिर्फ वो कानूनी प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहा है बल्कि जिस शख्स की बेटी के साथ उसने दुष्कर्म किया है उसकी भी धज्जियां उड़ा रहा है। और शायद इसी कारण भागवत निषाद ने कहा था कि या तो मैं खुद मर जाता और या मैं उसे मार देता। एक तो जमानत पर दुष्कर्म करने वाले रेपिस्ट बाहर आ जाते हैं और उसके बाद बदनाम करना शुरू कर देते हैं, नाम लेकर बदनाम करते हैं उन लोगों को जिनकी बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। और ऐसा ही भागवत निषाद के साथ हुआ और इसी कारण भागवत निषाद ने इस शख्स को सरेआम गोली मारी। पहली चूक गई तो फिर दूसरी बार गोली मारी। अब इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट में इस शख्स की बेशर्मी नजर आ रही है जिसमें लिख रहा है, जिंदगी जीने के लिए हौसला जरूरी है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे ससुर जी, लव यू। ये शख्स जो एक रिटायर्ड बीएसएफ के फौजी के बेटी के साथ दुष्कर्म करता है उसके बाद जमानत पर बाहर आकर उसका जश्न मनाता है और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाता है, तब किसी की नींद नहीं खुलती। अभी सब लोग जो हैं वो कानून का हवाला दे रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि इसके साथ गलत किया गया या बीएसएफ जवान ने गलत किया, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन एक सवाल आप खुद से पूछिए कि एक बेटी का बाप होने के नाते जब एक शख्स उसका दुष्कर्म कर देता है और उसके बाद इस तरह के पोस्ट करता है तो फिर क्या रास्ता बचता है उसके लिए। वही हैरानी की बात यह है कि पोक्सो एक्ट में आखिर जमानत कैसे मिल गई। कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि प्रशासन जो है वो पैसा लेकर ऐसे अपराधियों को छोड़ देता है और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। दरअसल कानून सबके लिए बराबर है, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हकीकत यही है कि जहां पैसा होता है वहां किसी भी अपराधी को छोड़ दिया जाता है और उसका एक साफ उदाहरण जो है वो दिलशाद हुसैन है। किस तरह से वो पॉक्सो एक्ट के बावजूद जमानत पर बाहर आता है और बाहर आकर डायरेक्टली बदनाम करने की कोशिश करता है उस लड़की के बाप को और उस लड़की के परिवार को जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया था। कानून का पालन होना चाहिए, कानून के हिसाब से हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कौन सा कानून बना है जो पहले जमानत पर इतना संगीन क्राइम करने के बाद बाहर आ जाते हैं और उसके बाद लड़की को, लड़की के परिवार वालों को, उनके बाप को, सभी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तब कई लोग सुसाइड कर जाते हैं। उस समय कानून कहाँ होता है? पूरे मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।